हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं भूपेंद्र कुमार। आप सबों के बीच में फ्रेंड्स परिवहन चैप्टर से एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, भारत के प्रमुख बंदरगाह। फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स मैंने और वीडियो बनाया है, तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें फ्रेंड्स, ताकि हम हर वीडियो बनाएं तो आप तक पहुंचे। तो देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और हर एग्जाम में, भारत के हर एग्जाम, चाहे तो एसएससी यानी कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम हो या तो 12th के बच्चों के लिए और 10th के बच्चों के लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। तो मैं आप सबों को ए परिवहन चैप्टर से जो प्रश्न है फ्रेंड्स, उसकी चर्चा मैं कर रहा हूं, जिसमें भारत के प्रमुख बंदरगाह। तो चलिए देखते हैं, भारत के कुल बड़े बंदरगाहों की संख्या 12 है फ्रेंड्स। एक नंबर का क्वेश्चन है, भारत के कुल बड़े पतन, इसी को पतन या बंदरगाह कहते हैं, इसी को पतन या बंदरगाह कहते हैं। तो पतन जहां से वस्तु को भेजा जाता है दूसरे देश में, आयात निर्यात किया जाता है, अर्थात जहाँ पे बड़े बड़े समुद्री जहाज आकर रुकती है, उसी स्थान को बंदरगाह या पतन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को भारत के मानचित्र द्वारा सारा बंदरगाह की चर्चा कर देंगे, यानी 12 बंदरगाह। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले एक उत्तर दिशा और एक दक्षिण दिशा, और एक पूर्वी दिशा और एक पश्चिम की ओर। आपको याद रखना है, ये जो यहाँ से देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये अरब सागर तट है। ये कौन सा तट है? अरब सागर यानी पश्चिमी क्षेत्र। और ये जो हो गया पूर्व दिशा, बंगाल की खाड़ी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको प्रश्न यही पूछा जाता है कि भारत के पूर्व में कौन कौन से पतन है, भारत के पूर्व में कौन कौन से पतन है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे बंगाल की, पहले हम अरब सागर की बात कर ले फ्रेंड्स। ये कौन सा क्षेत्र है? भारत का पश्चिमी क्षेत्र। तो फ्रेंड्स, मैं कांडला पतन की बात करें, यह कांडला जो है गुजरात राज्य में स्थित है फ्रेंड्स। यानी कांडला पतन जो है एक ज्वारीय पतन है फ्रेंड्स। कांडला पतन एक कैसा पतन है? ज्वारीय पतन है, यानी यह गुजरात राज्य में स्थित है। तो आपसे एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, कांडला पतन किस राज्य में है? तो गुजरात में। भारत की किस दिशा में? तो भारत की पश्चिम दिशा में। यह पूछेगा कांडला कैसा पतन है? तो ज्वारीय पतन है। आते हैं दूसरा पतन फ्रेंड्स, मुंबई पतन। मुंबई महाराष्ट्र में है फ्रेंड्स, और यह भारत का सबसे बड़ा पतन है। मुंबई पतन भारत का यह सबसे बड़ा पतन है, और यह भी अरब सागर के तट पर स्थित है फ्रेंड्स। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़े पतन कौन सा है? तो मुंबई पतन, जो कहाँ है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है फ्रेंड्स। तो आए दूसरा प्रश्न बताएं। पहला कांडला गुजरात में, दूसरा मुंबई महाराष्ट्र में, भारत के सब पश्चिमी तट की चर्चा कर रहे हैं फ्रेंड्स। आते हैं नहावा शेवा पतन। कहाँ? नहावा शेवा पतन फ्रेंड्स, यह भी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, जो मुंबई से लगभग 10 से 20 किलोमीटर की दूरी पर बनाया गया फ्रेंड्स। जो यहाँ से ज्यादा नाव आकर, यानी बड़े बड़े जहाज आकर रुकती थी मुंबई में, तो वहाँ जगह न होने के कारण नहावा शेवा पतन पर ट्रांसफर कर दिया। इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू पतन भी कहा जाता है फ्रेंड्स। यानी आते हैं तीसरा जो पतन है भारत का पश्चिमी तट पर, वह है नहावा शेवा पतन फ्रेंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आते हैं अगला, मारमा गोवा पतन। मारमा गोवा पतन फ्रेंड्स, गोवा राज्य में स्थित है। मारमा गोवा कहाँ? गोवा राज्य में। तो फ्रेंड्स, ये आपका पश्चिमी तट पर चार पतन की हम बात किए, कांडला, मुंबई, नहावा शेवा, मारमा गोवा। अगला आते हैं मंगलोर पतन, इसी को मंगलोर कहते हैं। यह भी अरब सागर के तट पर और भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है, यानी अरब सागर में। फ्रेंड्स, मंगलोर पतन कर्नाटक राज्य में स्थित है। मंगलोर पतन किस राज्य में स्थित है फ्रेंड्स? कर्नाटक में। ये फ्रेंड्स, ये आपका कर्नाटक है, और फिर एक आपका केरल, यानी कोचीन पतन केरल में स्थित है फ्रेंड्स।
कोचीन एक बहुत बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह पतन है जो प्रकृति के रूप में इसे बनाया गया और इस पतन पर जहाज़ों का मरम्मत रिपेयर किया जाता है फ्रेंड्स। जहाज़ों का मरम्मत और रिपेयर किया जाता है। अगला फ्रेंड्स आप देखिए यहाँ से आपसे प्रश्न ऑब्जेक्टिव कैसा पूछा जाएगा कि भारत का पश्चिमी पतन कौन नहीं है या कौन कौन है। तो भारत के पश्चिमी पतन कांडला, मुंबई, नहावा शेवा, मार्मागोवा, मंगलूर और कोचीन। अगर नहीं देगा ऑप्शन, अगर नहीं रहेगा तो इधर से रहेगा फ्रेंड्स। यानी क्वेश्चन पूछ दे कि भारत का कौन सा पश्चिमी पतन नहीं है, तो ऑब्जेक्टिव में जब रहेगा तो चाहे कोलकाता दे, इधर से जो भी पतन रहेगा दे देगा फ्रेंड्स। तो ये भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह है। याद हो गया होगा। कांडला किस राज्य में? गुजरात में। मुंबई किस राज्य में? महाराष्ट्र में। सबसे बड़ा पतनों की संख्या मुंबई। उसके बाद नहावा शेवा मुंबई में ही महाराष्ट्र में स्थित है। मार्मागोवा गोवा में स्थित है फ्रेंड्स। मंगलूर पतन कर्नाटक में स्थित है फ्रेंड्स। उसका कोचीन केरल राज्य में स्थित है, अरब सागर के तट पर। यानी 1 2 3 4 5 6 यानी 6 पतन अरब सागर के तट पर स्थित है। आते हैं 6 पतन इधर। पहला है कोलकाता पतन फ्रेंड्स। कोलकाता पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, जो यह भी एक पतन यानी बंदरगाह है। यहाँ से सारे देशों में माल भेजा जाता है। यहाँ भी आकर जहाज रुकती है फ्रेंड्स, यानी पानी जहाज। कोलकाता पतन पश्चिम बंगाल में, यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है फ्रेंड्स। कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में और पूर्वी तट पर स्थित है। आते हैं फ्रेंड्स दूसरा पतन इधर से, यानी हल्दिया पतन। हल्दिया कोलकाता को ही भीड़ लगने के कारण इसका निर्माण किया गया था फ्रेंड्स। यानी हल्दिया पतन, हल्दिया जो है वह भी पश्चिम बंगाल में स्थित है फ्रेंड्स। अगला आते हैं पारादीप पतन। पारादीप पतन उड़ीसा राज्य में स्थित है फ्रेंड्स। कौन सा राज्य में? उड़ीसा राज्य में स्थित है फ्रेंड्स। यानी पारादीप उड़ीसा में स्थित है। अगला आते हैं विशाखापट्टनम। कौन सा पतन? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। विशाखापट्टनम कहाँ? आंध्र प्रदेश में। और यह सबसे गहरा पतन है फ्रेंड्स। यह क्वेश्चन पूछ देगा स्थल रुद्ध पतन कौन कौन है। यह स्थल रुद्ध पतन विशाखापट्टनम में, या चारों ओर से गड्ढा के ओर है, यानी समुद्र चारों ओर से घिरा हुआ, यानी स्थल रुद्ध पतन। क्वेश्चन पूछता है सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। उसके बाद फ्रेंड्स एन्नौर पतन तमिलनाडु राज्य में स्थित है फ्रेंड्स। उसके बाद आते हैं चेन्नई एक कृत्रिम पतन है, यानी इसे मानव के द्वारा, यानी प्राकृतिक पतन है, कृत्रिम पतन है जिसे मानव के द्वारा निर्माण किया गया फ्रेंड्स। यानी यह चेन्नई जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। एन्नौर बंगाल की खाड़ी में, विशाखापट्टनम बंगाल की खाड़ी में, पारादीप बंगाल की खाड़ी में, हल्दिया बंगाल की खाड़ी में, कोलकाता। तो फ्रेंड्स इसी तरह से आपसे जो प्रश्न पूछेगा कि भारत के पश्चिम बंगाल यानी भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह कौन कौन है, तो कोलकाता पतन पश्चिम बंगाल, हल्दिया पतन पश्चिम बंगाल, पारादीप उड़ीसा, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, एन्नौर पतन तमिलनाडु, चेन्नई पतन तमिलनाडु। अब इसी तरह से आपको एग्जाम पूछा है, या तो पूछा जाएगा पूर्वी पतन लिखने के लिए दे देगा या पश्चिमी पतन फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस तरह से कुल भारत के कुल बड़े पतनों की संख्या 12 है फ्रेंड्स, जिसमें 13वां भी एक पतन है जिसका नाम है तूतीकोरन फ्रेंड्स। भारत के सबसे दक्षिण में यानी तमिलनाडु राज्य में ही, जो भारत के हिंद महासागर में पड़ता है फ्रेंड्स। इसी तरह से अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें फ्रेंड्स, ताकि हम फिर आगे आपको, और अगर कोई त्रुटि हो गया हो थोड़ा सा बोलने में, तो क्या नए हैं धीरे धीरे सीख रहे हैं, तो आप कमेंट में जरूर हमें लिखें। आप हमें बताएं कि वीडियो कैसा लगा, तो फिर हम आगे वीडियो बनाएंगे फ्रेंड्स। थोड़ा बड़ा गलती होता ही है, क्योंकि हम भी एक मानव ही हैं और आप ही के द्वारा सुधार होगा फ्रेंड्स। आप कमेंट में जरूर लिखें कि वीडियो अच्छा है या खराब है, तभी आपको हमें गर्व महसूस होगा कि जो हम वीडियो बनाए हैं
वो खराब है, हम उसको सुधार करेंगे। तो फ्रेंड्स, तो इसी तरह से आपको बंदरगाह हम पतन की बात किए, जो भारत के पूर्वी पतन और भारत के पश्चिमी पतन की चर्चा की फ्रेंड्स। बहुत ही मजेदार और टॉपिक प्रश्न है फ्रेंड्स। तो चलिए इसी तरह से आपको आगे भी वीडियो बनाएंगे फ्रेंड्स। तो धन्यवाद, थैंक यू।